केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिरसा में 2024 को लेकर हुंकार भरी है और सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा है, हरियाणा वालों ने 10 की 10 सीट दी, हमने 370 हटा दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के आशीर्वाद से आपने मोदी जी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। हरियाणा ने 10 की 10 सीट बीजेपी को दी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि 24 में भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। तो सिरसा में अमित शाह की रैली हुई और इस रैली के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 2024 के चुनाव का शंखनाद कर दिया। अमित शाह ने हरियाणा की जनता से आह्वान किया है, 2014 और 2019 में आपने सभी सीटें यानी 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाया और आपकी बदौलत, आपके वोटों की बदौलत नरेंद्र मोदी 2 बार सत्ता पर आसीन हुए और 2024 में भी चुनाव है। तो 2024 में भी उन्होंने हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया है। हरियाणा के आशीर्वाद से आपने 2 बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके पास आएंगे, हाथ जोड़कर आपका आशीर्वाद मांगेंगे। मैं भी आज हरियाणा की जनता को अपील कर जाता हूं कि फिर से एक बार 10 की 10 सीटें मोदी जी की झोली में डालिए और देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाई। भारतवर्ष की सरकार के साथ हरियाणा सरकार कदम से कदम मिलाकर चल रही है। मैं आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे पिछली बार हमने 10 के 10 कमल यहां खिलाए थे, निश्चित रूप से इस बार भी हरियाणा में 10 के 10 कमल खिला करके और भारतीय जनता पार्टी अपना फर्ज पूरा करेगी और हम आगे बढ़ेंगे। केंद्र में फिर से अगली बार एक मजबूत सरकार तीसरी बार ये बनेगी। वहीं जेजेपी भी 2024 की तैयारी में जुटी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सिरसा की रैली गठबंधन की नहीं थी, इसलिए मैं वहां नहीं गया। हर पार्टी को हर जगह प्रचार करने का अपना अधिकार है। राजनीतिक तौर पर हर व्यक्ति अपना प्रचार करता है। बीजेपी भी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। जेजेपी भी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। तो जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने दावा किया कि इस बार दुष्यंत चौटाला अपने दम पर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है, जेजेपी भी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि लोकसभा में सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दिल्ली की गद्दी पर आसीन होंगे। तो मनोहर लाल अगले बार यानी कि जब लोकसभा के कुछ महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे तो बीजेपी तीसरी बार सत्ता में लौटेगी। जेजेपी का यह कहना है कि बीजेपी संगठन के तौर पर अपना काम कर रही है, हम भी संगठन के तौर पर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जेजेपी की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि 2024 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो दुष्यंत चौटाला अपने दम पर यानी जेजेपी जननायक जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी और दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों दल एक साथ इस वक्त सरकार में हैं और सरकार चला रहे हैं। हर पार्टी को हर जगह प्रचार का अधिकार है और ये कहना किसका कहाँ बिगुल बजा है, मैं ये नहीं मानता। राजनीतिक तौर पर हर एक व्यक्ति ये प्रयास करता है कि उसका संगठन मजबूत हो और मुझे लगता है कि उसके उपरांत सभी पार्टियां अपना प्रयास कर रही है। कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, जेजेपी भी कर रही है और दल भी कर रही है। गठबंधन में सरकार है तो क्या आप वहाँ पर? देखिए, बीजेपी की रैली है, मुझे नहीं लगता कि गठबंधन की रैली गठबंधन की या सरकार की होती की जरूरत। आपकी तरफ से भी रैलियों का, लोकसभा तैयारियों का जो बिल्कुल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार सोनीपत में 2 तारीख को सोनीपत लोकसभा की रैली। कल मुझे ये पत्रकार कहने लगा हिसार में कि दिग्विजय जी एक सर्वे आया है, उसमें आपकी 4 या 5 सीट दिखा रहे हैं आने वाले चुनाव। मैं कहने लगा भाई पिछली बार तो 1 या 2 दिखा रहे थे तब 10 आई थी, अब तुम ही 4-5 दिखाने लगे हो
तो इस बार तो दुष्यंत चौटाला अपने दम पे हरियाणा के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तीन बंधु सर छोटू राम कहा करते कि कुछ चीजें बाहर रह करके नहीं, व्यवस्था के अंदर रहकर व्यवस्था परिवर्तित की जा सकती है। ये बात चौधरी छोटू राम कहा। तो ये देखिए, जेजेपी की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि बीजेपी अपने संगठन को मजबूत कर रही, सबको हक है, हम भी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। वहीं जेजेपी के प्रधान महासचिव है दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला का यह बयान आ रहा है कि जिसमें वो कहते हैं कि 2024 में दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। इसका मतलब यह है कि जेजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। और इस वक्त रोहित मेरे साथ जुड़ रहे हैं हिसार से, इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए। रोहित, बीजेपी और जेजेपी के बीच नेता तो खुलकर कहते हैं कि ऑल इज वेल, सरकार अच्छी चल रही है और आगे भी अच्छी चलेगी, लेकिन फिर दूसरी तरफ से इस तरीके के बयान आते हैं जिसके बाद सवाल पूछे जाते हैं कि क्या वाकई ऑल इज वेल? बिल्कुल धर्म, अगर दोनों पार्टियों के नेताओं की बात कर ली जाए तो दोनों पार्टियों के नेता ही एक तरह से यही कहते नजर आ रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक है और इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से जब उनसे इंडिविजुअल अगले चुनाव के बारे में पूछा जाता है या किस तरह से, तो उनका सीधे तौर पर यही कहना रहता है कि सत्ता में भागीदारी कह लीजिए या फिर हरियाणा में एक तरह से अपनी सरकार बनाने के दावे जो है वो दोनों ही पार्टियां करती नजर आती है। कल की ही अगर बात कर ली जाए तो कल जिस तरह से सिरसा में बीजेपी की बड़ी रैली रखी गई थी, उस रैली में हालांकि मंच से कोई गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हो पाई, किसी ने भी किसी तरह का बयान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद की अगर परिस्थितियों की बात कर जाए तो अभी भी तमाम पार्टियां एक तरह से अपनी अपनी रणनीति में ही जुटी हुई है। हालांकि मंच की मुख्य बातों की अगर बात कर ली जाए, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों की तरफ ही गौर कर लिया जाए तो उन्होंने भी सीधे तौर पर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने की बात कही। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी यही अपील करते आए कि एक बार फिर से 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जेजेपी की अगर बात कर ली जाए तो जेजेपी अपने हिसाब से वो भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि हम भी एक तरह से चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर रहे हैं, फिर चाहे दिग्विजय की स्टेटमेंट्स की बात कर ली जाए या दुष्यंत चौटाला की बात कर ली जाए। लेकिन परिस्थितियां क्या बनती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर नजर आ रहा है कि दोनों ही पार्टियां जीत के दावे कर रही है और अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कर रही है। ठीक है रोहित, आप मेरे साथ बनी रहिएगा। इस वक्त प्रवीण अत्रे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण जी, सवाल मेरा सीधा सपाट यही है, जब पत्रकार ये सवाल बीजेपी या जेजेपी के नेताओं से पूछते हैं तो ये कहते हैं कि आप लोग हाइप क्रिएट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सरकार 3.5 साल अच्छी चली है, 1.5 साल अभी अच्छे से चलेगी, कोई दिक्कतदारी नहीं है। लेकिन सवाल हम तब पूछते हैं सर जब इस तरीके के बयान आते हैं। अमित शाह ये कहकर जाते हैं कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर हम कमल खिलाएंगे। अगर आप सभी 10 सीटों पर कमल खिलाने की बात कह रहे हैं तो फिर क्या जेजेपी को आप लोकसभा चुनाव में माइनस करके चल रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है जो आपने बात कही कि जब भी हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आप हाइप क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, किसी नेता ने ऐसा कहा हो तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन बतौर प्रवक्ता मैं जितनी बार आपके चैनल पे चर्चा में रहा हूं या मैंने जब भी बात की है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि हाइप क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया का काम है सवाल पूछना। आप सवाल पूछेंगे और हमारा काम है जवाब देना। अब बात जो आपने सवाल पूछा, देखिए हम पहले दिन से बड़ा स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि जेजेपी के साथ जो हमारा अलायंस है वो पोस्टपोन अलायंस है। पोस्टपोन अलायंस का मतलब बड़ा सीधा सा है कि हमने अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन जनता ने जिस तरह का फ्रैक्चर मैंडेट दिया था तो हमें 5 साल सरकार चलाने के लिए किसी सहयोगी की आवश्यकता थी और जेजेपी के साथ हमने जेजेपी को सहयोगी दल के रूप में साथ लिया और सरकार 3.5 साल बहुत बेहतरीन ढंग से चली, आपने भी देखा, और आगे भी सरकार अच्छे ढंग से चलेगी। लेकिन जो बात आप चुनाव की कर रहे हैं, देखिए चुनाव के लिए प्री पोल अलायंस करना पड़ता है और प्री पोल अलायंस जो है वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अधिकार क्षेत्र में है कि क्या 2024 से पहले किसी तरह का प्री पोल अलायंस होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। जब तक संगठन के स्तर पे इस तरह का कोई निर्णय नहीं होता तब तक संगठन स्वाभाविक है। विधानसभा की 90 सीटें और लोकसभा की 10 सीटें हमारा टारगेट है। प्रवीण जी विधानसभा की जीतेंगे। ठीक है, एक मिनट प्रवीण जी, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अगले साल अप्रैल में लोकसभा के चुनाव होंगे और नतीजे मई में आएंगे, मार्च में चुनाव का अनाउंसमेंट होगा, अप्रैल में वोटिंग होगी, पूरे अप्रैल चलेगी और मई मिड में उसका रिजल्ट आएगा।
नवंबर के करीब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होंगे, ये मैं मानकर चल रहा हूं। सरकार आप लोगों की अक्टूबर तक चलेगी, यानी नवंबर में जब चुनाव होंगे उसके पहले लोकसभा चुनाव है, तो क्या आप जेजेपी के साथ सरकार में रहेंगे और लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़ेंगे? देखिए, मैंने जैसे कहा कि अगर जो पोस्ट पोल अलायंस है, पोस्ट पोल अलायंस के लिए हमारे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि एक साथ चुनाव लड़ने की। अगर हमारा प्री पोल अलायंस होता, उस दृष्टि से हम बाध्य होते, हमें उसके ऊपर कोई ना कोई लड़े। सर, आप सरकार चला रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आप लोग सरकार में एक साथ रहेंगे, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होगा, अब मैं विधानसभा चुनाव के लिए मान के चल सकता हूं कि उसके बाद आप लोगों के रास्ते अलग हो सकते हैं, आप अलग लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा का चुनाव है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 1 साल के बाद लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव के अंदर अलायंस होगा नहीं होगा ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, और मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो ध्येय है 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का है। अगर कोई परिवर्तन आएगा तो सबसे पहले मीडिया से साझा करेंगे, क्योंकि मीडिया के जरिए ही जनता के बीच में बात पहुंचती है। तो अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं है, इसलिए हम 10 की 10 लोकसभा सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर, आपने संभावना की बात कही, लेकिन मैं उन संभावनाओं को इसलिए खारिज करता हूं क्योंकि कोई छोटा मोटा नेता कह के नहीं गया, अमित शाह कह के गए कि 10 की 10 सीटों पर हम कमल खिलाएंगे। ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहिएगा। दीप कमल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं जेजेपी के। दीप कमल जी, क्या ये सिनेरियो बन सकता है कि आप लोग सरकार में साथ रहेंगे लेकिन लोकसभा चुनाव में दोनों अलग अलग किस्मत आजमाएंगे? देखिए, अगले साल की क्या परिस्थितियां रहेंगी ये उस वक्त के राजनीतिक हालात और दोनों दलों के जो शीर्ष नेता हैं वो तय करेंगे। और जहां तक आप लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बात कर रहे हैं, मेरा खुद का मानना है कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, वो उनकी देश की जो रणनीति है, जो आगे की योजना बनेगी देश के स्तर पर कि कैसे एनडीए को लेकर चलना है, एनडीए का जो मौजूदा स्वरूप है उसी में चलना है या फिर उसमें नए दलों को साथ जोड़ना है, उसके हिसाब से उसी का एक कहीं ना कहीं उनका एक हिस्सा रहेगा। और जब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक जननायक जनता पार्टी का ये धर्म बनता है और हमारे नेताओं का ये भी उनका जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करें और सभी 10 सीटों पर अपने आप को तैयार करें। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के लिए हमने कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। सबसे पहला कार्यक्रम सोनीपत लोकसभा के तहत जुलाना शहर में होगा। 2 जुलाई को एक बहुत बड़ी रैली आपको 2 हफ्ते में देखने को मिलेगी जुलाना में। वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं पहली लोकसभा की रैली, और उसके बाद इसी तरीके से जुलाई और अगस्त में 5 रैलियां होंगी और दूसरे चरण में फिर 5 जो अन्य लोकसभा रहेंगी उनके वहां की रैली होंगी। तो हम अपनी पार्टी का काम उसी हिसाब से कर रहे हैं। सर सवाल चाहे वो आप लोग ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि अपने संगठन को हर दल मजबूत करने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पर आप दोनों लोग अपने संगठन को तो मजबूत कर रहे हैं लेकिन अलग अलग चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, यहां तक भी ठीक है। बीच में जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, मेरा सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव के बाद तक आपकी सरकार रहेगी, और मैं उस परिस्थिति को इमेजिन कर रहा हूं कि आप लोग सरकार में तो साथ साथ रहेंगे लेकिन लोकसभा चुनाव में आप अलग अलग होंगे, क्योंकि बीजेपी का जो मूड मुझे समझ में आ रहा है, जेजेपी के लिए कोई गुंजाइश नहीं बच रही है। देखिए, आप अगले साल के मार्च, अप्रैल, मई की बात कर रहे हैं और आज हम पिछले साल के जून में बात कर रहे हैं, तो अगले 9, 10, 11 महीने बाद क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता है। और अलग अलग समय पर आप एक बिंदु को उठाएंगे तो उसमें कुछ बातें दिखेंगी। अब मुझे जो दिखता है वो कल की जो सिरसा रैली थी अमित शाह जी की, उसमें ये दिखता है कि उन्होंने जननायक चौधरी देवीलाल को बहुत अच्छे से याद किया, बहुत उनका मान सम्मान किया और ये कहा कि वो जो सपने देखते थे चौधरी देवीलाल, उनको हम आज के समय पूरा कर रहे हैं। जिन योजनाओं का जिक्र उन्होंने किया उसमें प्रमुखता से ऐसी कई योजनाएं थी जो आज की हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम होते हुए, अपने विभाग के मंत्री होते हुए दुष्यंत चौटाला जी आगे बढ़ा रहे हैं। और एक तरीके से मुझे इसके अंदर कहीं पे कोई नकारात्मकता नजर नहीं आई, लेकिन कुछ लोग उस तरीके से देखना चाहेंगे, कुछ लोग उस तरीके से देखना चाहेंगे। जिसकी रही भावना जैसी उसको दिखी। चलिए, जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, आप कह रहे हैं, तो फिर ये कैसी मुहूर्त कौन देख रहा है ये तो जनता ही तय करेगी, हम इसको तय नहीं कर सकते। बजरंग दास गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। गर्ग साहब, ये बताइए, ये जो बीजेपी और जेजेपी के बीच वाक युद्ध चल रहा है, पहले कहा गया कि सब कुछ ठीक है, मुख्यमंत्री ने कह दिया कि सब ठीक है, उप मुख्यमंत्री ने कह दिया सब ठीक है, उसके बाद फिर से ये बात आ रही है कि हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कमल खिलवाएंगे।
तो मेरा सवाल तो सीधा यही है सर, किस गठबंधन को लेकर पूछे जाएंगे? देखिए, गठबंधन रखना, तोड़ना, मिलके चुनाव लड़ना और अलग अलग लड़ना, ये पार्टी का अधिकार क्षेत्र का मामला है। ये तो जेजेपी का और बीजेपी का निजी मामला है। और जहां तक कि हम तो ये चाहेंगे मिलके चुनाव लड़े, दोनों पार्टी मिलके रहे। जब गठबंधन किया, मिलके इन्होंने सरकार चलाई, मिलके घोटाले करे, मिलके मलाई खाई, तो जरूरी है उसका दंड भी अकेले को नहीं मिलना चाहिए, दोनों पार्टी को मिलके मिलना चाहिए। आपने जिस हालात में देखा, आज हरियाणा किस हालात के अंदर खड़ा है। कल जो रैली की आपने जिक्र किया, अमित शाह जी की जो रैली हुई, पूरा जिस रोड से वो टपे, उस रोड पे सारे व्यापारी की दुकानें, होटल, ढाबे, पेट्रोल पंप सब बंद करवा दिए गए, ताकि भी कोई काला झंडा ना दिखाए या कोई गाड़ी के अंदर माहौल खराब ना करे। और यहाँ तक कि हर गांवों में अमित शाह गो बैक के पोस्टर लगे, काले झंडे लगे। और बड़े शर्म की बात है, हरियाणा के इतिहास में, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि रैली होने से पहले 130 जो जनप्रतिनिधि थे उनको 160, 150 के नोटिस दिए गए और उनको गिरफ्तार भी किया गया, रैली से पहले गिरफ्तार भी किया गया। तो ये एक तानाशाही रवैया सरकार अपना रही है। सरकार लाठी और डंडे के जोर पर ये सरकार चल रही है। और जैसे प्रचार किया गया था, अमित शाह आएगा, यहाँ उद्योग बढ़ेंगे, उद्योगों के लिए घोषणा करेंगे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के नेता गीत गा रहे थे कि हम ये करवाएंगे, कोई अपना मांग पत्र लेके बैठ रहा था, मगर ऐसा नहीं हुआ। किसी प्रकार की कोई रैली के अंदर विकास के नाम की कोई घोषणा नहीं। चलिए, अपने गीत कांग्रेस पार्टी को इस रैली में कोई बड़ी घोषणाएं नजर नहीं आई है, लेकिन मूल जो हमारा सवाल था कि आखिरकार गठबंधन में अगर सब कुछ ऑल इज वेल है, तो इस तरीके का बयानात के मायने क्या हैं?